अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ देखें आपको आ रही सबको? जी, क्लियर है सर। चलें जी। सारे जानते हैं तकरीबन आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस सेशन का। इसमें मैंने कुछ बातें करनी है, उसके बाद फिर जो है वो आप लोगों को अलाउड है, जो बातें आपने करनी है वो कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपके हैं वो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो है ना ये होना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो पहले मुझे कुछ कंप्लीट करने दें, कोई 5-7 मिनट में, मैक्सिमम 15 मिनट में, तो फिर जो है वो आप लोग जो है वो उसमें जो क्वेश्चन आपने करने हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहले ये था कि हमने तकरीबन कोई 3 माह पहले एक सेशन स्टार्ट किया था, जिसका हमने नाम रखा हुआ था लास्ट बैच। ये मैंने कोशिश ये की थी, इसमें मेरा ये था कि मैंने इसको जो है ना वो लास्ट बैच के तौर पर लेके चलना है, और उसके बाद क्योंकि फर्दर कुछ ऑफ़िशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देन कुछ और, तो लग नहीं रहा था कि ये जो है ना मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो इस वजह से मैंने इसको लास्ट अनाउंस किया था। देन हमारी कुछ ट्रेनिंग के मामलात थे, तो ट्रेनिंग फिर उन्होंने एक्सटेंड कर दी। इस वजह से जो है ना फिर मुझे मैंने इसको लास्ट नहीं रखा, इसको फिर जो है ना वो कंटिन्यू कर दिया। बाकी अब फर्दर देखें क्या जो ऑफ़िशियल मामलात हैं उसके हिसाब से फिर जो है वो प्लान हो जाएगा। तो ये मैंने इसको लास्ट अनाउंस किया हुआ था इस वजह से। और इसमें ये हुआ था जी कि हमने तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 8 सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं, 7 से 8 सब्जेक्ट पढ़े हैं। इसमें कुछ रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं अभी, 2 सब्जेक्ट रिमेनिंग है। एक अभी चल रहा है जिसका ज्योग्राफ़ी है, जिसका सेकंड लेक्चर मैंने अपलोड किया है। आप उसको चेक कीजिएगा, और उसका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पीडीएफ नोट्स भी जो है वो टाइमली बिफ़ोर के इसका सेशन एंड होता है इसका ज्योग्राफ़ी का, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएँगे। अच्छा, जो 2 सब्जेक्ट आपके रहते हैं इसमें इस्लामिक स्टडीज़ है, और उसके अलावा आपका बनता है जी ईडीएस। मेरा ख़्याल यही है, ईडीएस और इस्लामिक स्टडीज़ है शायद। अच्छा, इसमें ये है कि मुझे ज़रा गाइड कीजिएगा, दोनों ही है ये? जी सर, एवरीडे साइंस रहती है और इस्लामियात रहती है, बाकी तो और आईएएस रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपको पता भी है, आप लोग माशाल्लाह काफ़ी अब एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं, और उसके बाद जो है आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, जो लोग हैं, जिनको पता है कि बीपीएससी का जो कोर्स होता है उसको बड़ा मुश्किल कवर करना होता है। आप 90 डेज़ में, 100 डेज़ में या 3 मंथ में आप उसको कवर करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है, आपको 110% कोशिश की है कि आप तक जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ, वो आप तक पहुँच जाए, और किसी न किसी तरीके से हम सिलेबस को कवर अप कर दें। लेकिन ये बदकिस्मती समझ लें या जो समझ लें कि टाइम शॉर्ट था, कि हमारे 2 सब्जेक्ट अभी रहते हैं ये वाले, ठीक है? अच्छा, इसका ये हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये 2 सब्जेक्ट जो है ना ये हम छोड़ चुके हैं, और हमारा सेशन एंड हो गया और बस ठीक है, आप लोग जाएँ और मैं अपना काम करूँ, आप लोग अपना काम करें, ऐसा नहीं है। मैंने इसके लिए तो ये किया है, ईडीएस के लिए मेरा इरादा ये है कि जो बैच 12 में है, जो बैच 12 में हमने इस सिलेबस भी अपडेट की है बैच 12 में, तो इरादा ये है कि आप लोगों को सबको विदाउट एनी फ़ी ये जो है, जो हमने अपडेट किया है वो भी, और जो वैसे आपका ईडीएस का पोर्शन सारे का सारा जो भी है, चाहे वो अपडेटेड है, चाहे वो पुराना है, तो वो इंशाल्लाह आपका बैच 12 के साथ कवर अप करेंगे उसको। और दूसरा जो रिमेनिंग पोर्शन है जी आपका इस्लामिक स्टडीज़ का, उसका ये है कि जिस तरह आपका ज्योग्राफ़ी का काम चल रहा है, ज्योग्राफ़ी का सेकंड लेक्चर आपका हो चुका है, उसको देख लीजिएगा, उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएँगे। तो इसी तरह आपका तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई 6 टू 7 लेक्चर्स हैं इसके ऊपर, इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर। अच्छा, इसको जो है ना वो ये 2 चीज़ें हैं इस्लामिक स्टडीज़ के मुतालिक। या तो बाज़ औक़ात बीपीएससी जो है वो इतना आसान पेपर दे जाता है इसका कि आपका सारे का सारा पास पेपर आ जाता है। अगर हम बात करें इस्लामिक स्टडीज़ की, तो इस्लामिक स्टडीज़ का तकरीबन कुछ 7 से 8 नंबर का पोर्शन आता है हर पेपर में, और ये फैक्ट होता है। तकरीबन ये ज़रूरी होता है कि 7 से 8 नंबर का पोर्शन, उर्दू से पहले तकरीबन इसका नंबर होता है, उसके बाद फिर लास्ट के ऊपर जो है ना वो उर्दू का नंबर होता है। तकरीबन 85 से लेके तकरीबन नॉर्मली ये 90 तक चलता है इस्लामिक स्टडी का पोर्शन, ठीक है? तो 6 टू 7 नंबर का ये पोर्शन होता है। अब इस पोर्शन का जो प्रिडिक्ट करना है ना इसमें कि इसको क्या करें और कैसे करें, 2 चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात बीपीएससी बड़ा आसान क्वेश्चन आपसे पूछता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो नमल के बारे में पूछ लेता है कि सूरज जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं, और इस तरह की चीज़ें और भी हैं, बड़ी आसान-आसान सी, सादा-सी चीज़ें, ग़ज़ा बदर के बारे में और इस तरह की चीज़ें, या वो आपके जो खुलफ़ाए राशिदीन थे, उनके बारे में।
तो बड़ा सादा-सा क्वेश्चन बाज़ औक़ात होता है। लेकिन बाज़ औक़ात इतने मुश्किल क्वेश्चन्स होते हैं कि वो जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, उनके लिए भी उसको टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कल एक क्वेश्चन मैंने देखा था, कल क्या आज शायद में कल आया था शायद किसी एफआईए के पेपर में, तो उन्होंने पूछा हुआ था इस्लामिक स्टडीज़ का कि बताएँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मोअज़िज़े दिए गए थे। तो मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया तो मैंने मौलवी साहब से पूछा कि सर बताएँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मोअज़िज़े दिए गए थे? कहते मैंने पढ़ा नहीं है इसको। हालाँकि उन्होंने एमए इस्लामियात किया हुआ है, एमए अरेबिक है और उसके बाद मतलब ये दरस निज़ामी का कोर्स होता है वो भी किया हुआ है। बड़ी देर से हमारी यहाँ पे इमाम मस्जिद है। अराउंड अबाउट मेरा ख़्याल है 10 से 15 साल के लगभग हो चुके हैं। उनको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था। मतलब कहने का ये है कि बाज़ औक़ात बड़े सिंपल क्वेश्चन्स होते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के और बाज़ औक़ात बड़े ही वो लेवल को जो है ना वो हाई ले जाता है जिससे प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स को। अच्छा अगर तो आपके वो सिंपल क्वेश्चन्स हैं फिर तो आपका पास पेपर काफ़ी है इस्लामिक स्टडीज़ के लिए। और अगर उसका जो है वो लेवल जो है वो अप चला जाता है थोड़ा-सा, तो इसके लिए हमने 2 स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं। एक तो ये है कि आप लोगों को भी पता है इक़रा इम्तियाज़ का जो सोर्स है, इस्लामिक स्टडी का ख़ासतौर बाकी नहीं कहूँगा, इक़रा इम्तियाज़ एक बुक है, इस्लामिक स्टडीज़ का उसके अंदर पोर्शन मौजूद है, तो काफ़ी हद तक वो समझा जाता है, बल्कि देखा भी गया है कि इसके जो है ना वो इसमें से काफ़ी हद तक पेपर आपका इस्लामिक स्टडीज़ का आ जाता है, 7 से 8 नंबर। और बाज़ औक़ात इसको टच नहीं करता, जब इसको टच नहीं करता तो फिर वो जाता है पास पेपर। तो हमने ये किया हुआ है बजाए इसके कि आपको पास पेपर करवाएँ, हमने इक़रा इम्तियाज़ के कुछ चंद एक टॉपिक जो है उनको पकड़ा और उसके ऊपर रिसर्च की है और उसके बाद उसका जो है ना वो एक हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स रखे हुए हैं। आप लोग ऐसे करेंगे, मैं आपके साथ वो रिकॉर्डेड लेक्चर डेली बेसिस पे शेयर करता रहूँगा, आपके सेम टाइम के ऊपर, जैसे आपका सवा 7 बजे तकरीबन टाइम बनता है आपका, तो ये जो है ना ये आपके साथ शेयर होते रहेंगे इस्लामिक स्टडी का कोर्स और इस तरह ज्योग्राफी का। रिमेनिंग आपका बचता है ईडीएस का कोर्स है। तो इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ इस बारे में। उसका जैसे ही सिलेबस हम कंप्लीट करते हैं, अपडेट करते हैं ईडीएस का, तो मैं वैसे कोशिश करूँगा कि पहला जो हमारा सब्जेक्ट होगा बैच 12 में या दूसरा सब्जेक्ट या जल्दी से जल्द जितना आपका हो सके, हम ये ईडीएस का जो पोर्शन है उसको बैच 12 में कवर करेंगे। अगर टाइम होता तो डेफ़िनेटली मैं इसको जो है वो इसी बैच में कवर करने की कोशिश करता। लेकिन आपको पता है कि ये हमारा बैच खत्म होना था तकरीबन 15 अगस्त को, लेकिन उसको फिर भी एक्सटेंड करते-करते कोशिश की गई थी कि कम से कम पाकिस्तान अफ़ेयर का जो सिलेबस है उसको कवर अप कर दें। तो इंशाल्लाह रिमेनिंग आपका सिलेबस जो है वो कवर अप रहेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ आपसे बात करनी थी, बाद में आप लोगों की बातें सारी, कि आप में से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जैसे मुझे एक बड़ा अच्छा नाम लगता है अज़ीम। अज़ीम ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी मेहनत की है, बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की है। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। उज़ैर, उज़ैर का माशाल्लाह इंटरेस्ट भी था और वो इन फ़ील्ड और जॉब की होने की वजह से बाज़ औक़ात टाइम बंदा नहीं दे पाता, लेकिन अच्छा अच्छी स्ट्रगल है इनकी। उसके बाद एक लड़की आमना हमारे ग्रुप में लास्ट में और इसके अलावा 1-2 और लड़कियाँ हैं और लड़के भी हैं, मुझे अब उनके नाम नहीं याद आ रहे, जैसे हसन है, तो उसका भी अच्छा मतलब है उसने काफ़ी स्ट्रगल की है इस बारे में। तो ये अच्छे लोग हैं मतलब पढ़ने वाले सारे, बाकी वो जिनके मैं नाम नहीं ले सका, उनके उनके उनसे माज़रत है, लेकिन वो सारे लोगों ने जिन्होंने प्रिपरेशन की है। अब नेक्स्ट फ़ेज़ होता है आपका इंटरव्यू का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिटन क्वालीफाई कर जाते हैं, तो आपने बिला झिझक एक तो होता है ना सोचना कि पता नहीं इसकी फ़ीस होनी है, पता नहीं क्या होना, नो। किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं होगी आपकी प्रिपरेशन की, इंटरव्यू की। और उसके अलावा जब भी आप लोग याद करेंगे, हाँ, ये हो सकता है थोड़ा बहुत कि मैं उसका रिप्लाई लेट करूँ या बाज़ औक़ात बंदा नहीं रिप्लाई कर पाता या बाज़ औक़ात मैसेजेस ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से ये सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कभी ये सिचुएशन नहीं हो सकती कि बैच खत्म हो गया बस ठीक है, आप कौन और मैं कौन, ऐसा नहीं है। आप लोग ना सिर्फ़ स्टूडेंट्स हैं, बल्कि आप लोग मेरी एक कम्युनिटी हैं और इंशाल्लाह मुझे रिप्रेज़ेंट करेंगे और जैसे आप लोगों का कोई इम्तिहान पास होता है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग इंटरव्यू या वैसे या फैसलाबाद में आपको किसी किस्म का कोई स्टडी से रिलेटेड कोई काम है, तो मोस्ट वेलकम। जब भी आप लोग आएँ, तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और एक और बात है कि इस दौरान जो है ना ये तकरीबन हमारे को 100 डेज़ में बाज़ औक़ात क्लासेस मिस भी रही हैं, बाज़ औक़ात बंदे की तबीयत भी ख़राब रही है, बाज़ औक़ात जो है वो टाइम ना दे पाना या इस तरह हो जाता है कभी-कभी कोई मिस क्लास हो। लेकिन मैंने कोशिश उसकी ये की हुई थी कि कम से कम उसकी कोई जो है ना कंपनसेशन की जाए, संडे को क्लास रख ली जाए या इस तरह। तो इन सब चीज़ों की माज़रत मेरी तरफ से, अगर आप लोगों की कभी ड्यूरिंग लेक्चर या ड्यूरिंग डिस्कशन
कोई आप लोगों को पॉइंट बुरा लगा हो, वैसे मैं कोशिश करता होता हूँ कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ़ के मुतालिक या किसी के मुतालिक कोई बात ना करूँ। लेकिन अगर किसी को फ़ील हुआ है कुछ भी, तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत करता हूँ। तो बाकी आप लोग खुश रहें या बात रहें, कोई बात आपकी है, कोई क्वेश्चन है, तो आज ओपनली आप अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू वेरी मच। जी कौन बात कर रहे हैं? पहले मुझे नाम बताएँ, उज़ैर बोल रहे हैं? जी सर, मैं बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था सर थैंक यू वेरी मच जिस तरह आपने सेशन लिया, मतलब जिस तरह से जब हमने सेशन स्टार्ट किया था तो हमारा तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते का गैप आ गया था जिस तरह के पॉलिटिकल कंडीशंस थे। फिर उसके बाद उसमें सिग्नल ड्रॉप होना और ईद की छुट्टियाँ भी और बाकी छुट्टियाँ भी, बट ओवरऑल मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो मैंने इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा तैयारी की है, तकरीबन साल 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था। मैंने एक और जगह से भी लेक्चर्स लिए हैं, मैं नाम नहीं बताता बट आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो भी बंदा आपके साथ जो तहसीलदार भी है। चलिए छोड़िए कोई बात सच्ची बात है, नहीं सर, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि सच्ची बात है कि जो हमें इस सेशन में एज मिला है, वो ये मिला है कि हमने हर चीज़ को जिसे कहते हैं वो डीप डिग की है। और आजकल की जिस तरह से प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है वो डीप डिग है। आप किसी चीज़ को अगर ऊपर से पढ़ लेंगे तो उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ से कोई और चीज़ आ जाती है तो आपको पता है कि आप तो बिल्कुल वहाँ पे रह जाएँगे। तो ओवरऑल जो सेशन जिसे कहते हैं बहुत मज़े के, और जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। क्योंकि मैंने 3-4 अकेडमी से बात की तो उनमें से कोई बंदा भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि उनको डर होता है कि लेक्चर्स हमारे जो है वो लोग शेयर करना शुरू करेंगे। और कुछ इस तरह के केसेस आए भी हैं कुछ लोगों के जिनके लेक्चर्स वगैरह सेल होते हैं, बट हमारा जो सबसे बड़ा और आपका एज है वो ये है कि आपने लेक्चर्स जो है ना हम लोगों को दिए हुए। तो ओवरऑल सर मैं कहता हूँ कि इट वाज अ गुड सेशन, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो हमारी एक चेन तैयारी के दौरान टूट जाती थी ना कि हम उसको आगे कैप्चर नहीं कर सकते थे, मेरा ख्याल है कि वो चेन्स अब बनना शुरू हो गई हैं और वही चेन हमारी आगे जाके सक्सेस की तरफ लेके जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच फॉर योर रिमार्क्स। और बाकी और किसी का क्वेश्चन है तो बोलें। कोई बोलना चाहता है तो अस्सलाम बोलिए। वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? सर मोहम्मद आमिर। मोहम्मद? आमिर। आमिर साहब जी, बोलें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके साथ सेशन बहुत अच्छा रहा है। आपने बहुत हार्ड वर्क की है हम पे जी, थैंक यू सो और मच। बहुत कुछ सीखा भी हमने। और सर दूसरा एक ये क्वेश्चन था कि कल मैंने एफपीएससी का पेपर दिया था एफआईए का, जी, और इस कल पहला एफपीएससी का पेपर सिर्फ मैंने एक दिया है और एक मैंने पीपीएससी का दिया असिस्टेंट एग्रीकल्चर। सर मैंने इनमें डिफरेंस देखा है, इनमें तो डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है, कोई जमीन आसमान का डिफरेंस है। इनमें तो कल इतने टेक्निकल क्वेश्चन थे सर के कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, और उधर दूसरी साइड पे देखे तो पीपीएससी वो बिल्कुल एक अलग से है, ये बिल्कुल अलग से है। अगर इस्लामियात देखे तो सर मैं कहता हूँ सबसे टफ इस्लामियात थी, हुँ। और मैथ्स और काफी मतलब कि ना इसमें टेक्निकल चीजें थी, और कोई डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ ही नहीं था कि ये जी चलो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, लाइक मिंटे मोरले रिफॉर्म्स पूछने के कब आई थी, या जी। उन्होंने अच्छा रोलर टैक का उसमें पूछा ये हुआ था है वो भी जी, मैं बताता हूँ। इतना घुमा के। जी, बोलें। तो वो भी सर उन्होंने बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो रोलर टैक्ट वाला 1990 वाला। ठीक है। अच्छा तो सर उसमें इसके बारे अगर में बात जरा की जाए ना बताइएगा। एफपीएससी की, तो एफपीएससी और पीपीएससी के स्टैंडर्ड्स जो है ना वो डिफरेंट है। हम लोग ये समझते हैं कि वन पेपर एफपीएससी का और वन पेपर बीपीएससी का है। एक ही तैयारी करेंगे दूसरे की हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी ये है कि अगर आप एफपीएससी की तैयारी में जा रहे हैं, तो आपको कम से कम 3 चीज़ें ज़रूरी हैं जिसके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए। कमांड ऐसी कि आपको हर चीज़ उसकी आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें टॉप प्रायोरिटी पे आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश आपको उसकी जो रट्टे वाला सिस्टम है वो भी, जिसमें वोकैब, इडियम्स, प्रपोज़िशंस और ये वो, और ख़ास तौर पर जब आप 16 ग्रेड पे जाते हैं, 17 की बात नहीं कर रहा, 17 में भी आती है वैसे ग्रामर। आप चेक कीजिएगा रिसेंटली जो असिस्टेंट डायरेक्टर के रफई के पेपर हुए हैं वो इंस्पेक्टर के, तो वो चेक कीजिएगा, उसमें ग्रामर। तो आपको इंग्लिश में बड़ा स्ट्रॉन्ग होना है अगर आपने एफपीएससी को क्रैक करना है तो। उसके साथ-साथ आपको मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक कोर सब्जेक्ट है इसका एफपीएससी का। अगर आप उसको जो है वो छोड़ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मैथ नहीं आता बाकियों में कर जाऊँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उसको इसके बगैर जो है ना वो उसको सॉरी एफपीएससी को क्रैक कर लें। तीसरा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो पीपीएससी इग्नोर कर जाता है, वो है करंट अफेयर्स। उसमें सीए जो है, करंट अफेयर्स जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है पीपीएससी में। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, देन फिर जो है ना आप जो है ना वो काफ़ी हद तक
पॉसिबिलिटी है कि आप उसको जो है ना वो क्रैक कर जाएँगे। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करता जाता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा एफआईए के पेपर्स में बहुत सारे लोगों ने दिए भी होंगे, उसमें पाक अफेयर पूछा ही नहीं उसने। जिस तरह आप कह रहे थे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स और बाकी चीज़ें, ये उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये पीपीएससी की रिक्वायरमेंट है पाक अफेयर। आप देखें असिस्टेंट डायरेक्टर में एफआईए में पाकिस्तान अफेयर उसने दिया ही नहीं कहीं पे। अगर दिया है तो वो 2 से 3 क्वेश्चन दिए हैं और बड़े वो मतलब स्टेटमेंट थोड़ा लेंथी दी थी, लेकिन आपकी हिस्ट्री में से क्वेश्चन थे को 2-3 मैंने देखे हैं। लेकिन ये उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एफपीएससी की। एफपीएससी की रिक्वायरमेंट ये इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, सीए है और खास तौर पे ईडीएस है, टीडीएस। ये 4 सब्जेक्ट आपके एफपीएससी के डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, जबकि पीपीएससी के स्टैंडर्ड इसके मुख्तलिफ हैं। पीपीएससी सीए आपसे पूछता ही नहीं है, अगर पूछता है 2 से 3 नंबर का पूछता है और बड़ा बेसिक सा पूछता है। और अगर मैथमेटिक्स की बात करें, बेसिक मैथ होता है इसमें और इसमें तकरीबन वो 7 नंबर का आपसे मैथ पूछता है और इसी तरह इंग्लिश का पोर्शन। मतलब अगर देखें ये 4 सब्जेक्ट जो है ना ये एफपीएससी के टफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू पीपीएससी। और पीपीएससी आपको पता है कि एफपीएससी में उर्दू भी नहीं होती और वहाँ पे उर्दू भी आ जाता है। तो ये थोड़ा-सा ना काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा-सा तो नहीं मैं कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ना वो डिफ़रेंस है कि आपको सेपरेटली तैयार करना पड़ता है पीएससी को भी और सेपरेटली तैयार करना पड़ता है आपको पीपीएससी को भी। अच्छा, दूसरी बात मैंने लिखी थी, वो आपसे ये करनी थी कि ये सेशन तो एंड हो चुका है। अप्रॉक्सिमेटली ये एंड हो चुका है। 1-2 सब्जेक्ट आपके जो रहते हो इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच में आपके कवर अप हो जाएँगे। लेकिन इस दौरान किसी सूरत आप लोग ये नहीं कर सकते कि आप लोग पास पेपर को छोड़ के और जो आपको नोट्स वगैरह मिले हैं और जो ये सारी चीज़ें उसकी तरफ लगते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने ये सारी चीज़ें करनी है। ये पास पेपर्स आपने, जैसे मैंने आपका शेड्यूल बनाया हुआ था कि डेली पे आपने 5 पेपर करने हैं। इन 5 पेपर को आपने हर सूरत अब भी करना है। सुबह उठें, एक शेड्यूल मेंटेन करें अपना कि डेली बेसिस के ऊपर सुबह मैं वैसे अपनी रूटीन अगर बताऊँ, तो मैं जब प्रिपरेशन कर रहा होता था, तो उस वक़्त तकरीबन 4 बजे अप्रॉक्सिमेटली या फिर कभी-कभी 3 बजे भी उठ जाता था। 3 बजे उठ के सबसे पहला काम जो होता था वो पास पेपर्स होते थे। वो 5 पेपर मैंने रखे होते थे कि डेली बेसिस पे 5 पेपर्स करने हैं और इस तरह फिर जो है ना ये शेड्यूल बढ़ता गया, पेपर्स जो है ना वो बिलीव करें कि एक वक़्त ऐसा आया था कि जिस दिन मैंने 40-40 पेपर, 30-30 पेपर्स किए हैं। अब आप लोगों को ये वो चीज़ लग रही होगी कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं पूरे पेपर की बात नहीं कर रहा। मैं इसपे जो है ना वो एक बुक पढ़ी, उसको सारा पढ़ लिया, सेकंड टाइम उसको पढ़ा, थर्ड टाइम उसको पढ़ा। जब मैं गया 4th, 5th टाइम पे तो फिर मैंने कुछ क्वेश्चन जो है ना उनको निकाला हुआ था, मतलब उनको सर्कल किया हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, मैंने सर्कल किया हुआ उसको। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आता, सर्कल किया हुआ है। इस तरह एक पेपर में मेरे तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन मैक्सिमम जो जाते थे वो इतने ही होते थे। तो मैं जब इनकी 5वीं दफ़ा या छठी दफ़ा बुक पढ़ता था, तो इनको रिवाइज़ करता था, बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें थी उनको मैं नहीं पढ़ता था। तो इस वजह से वो बाज़ औक़ात 30 पेपर हो जाते थे, 40 हो जाते थे और बाज़ औक़ात 50 तक भी ये चला जाता। तो आप लोगों ने यही करना है। पास पेपर किसी सूरत आप लोग उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। साथ में अब आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि एक-एक सब्जेक्ट जो आपके पास नोट्स मौजूद हैं, वीडियो लेक्चर्स आपके पास ऑल टाइम अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, इसमें ये कोशिश कीजिएगा सारे, ये बाद में बड़ा मसला हो जाता है। लास्ट टाइम एक वो कंप्लेन आई थी, वो ये थी कि आप लोगों ने इसको सेव कर देना अपने हार्ड ड्राइव में। अच्छा, मुझे दूसरा वो कोई मसला नहीं है, आप जिसको मर्ज़ी सेल कर दें, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आप किसी को जो है ना वो धोखा दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ होने वाला है। तो कोशिश करें अगर आपने देने ही है किसी को तो विदाउट पेमेंट दें, सेल ना उसको करें। और अगर आपने सेल करना है तो फिर आपने अपने ऊपर करना है, बाकी जो मर्ज़ी करें, आपके हाथ में गेम है। लेकिन ये करें कि इनको सेव कर लें। पीडीएफ को भी अपने कंप्यूटर के अंदर या जहाँ पे भी आपने सेव करना है यूएसबी में, पीडीएफ को भी सेव करें और लेक्चर्स को भी सेव करें। और ये ऐसे ही लेक्चर आपके यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहेंगे अंटिल कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके अवेलेबल रहेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसको सेल आउट ना कीजिएगा। अगर किसी ने किसी को देना भी है तो पूछ लें और उसके बाद उसको दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, और किसी का क्वेश्चन? सर ये देने वाली तो वही बात है ना कि अगर आप किसी को देंगे उसकी सिलेक्शन होगी और आपके ना हो तो फिर आप बैठे रहेंगे। सिंपल इज दैट। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलें वो देख लें जैसे करना, लेकिन सेल ना करे कोई बंदा भी। जी, बोलें और इसके अलावा कोई बात? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। अज़ीम, क्या हाल है आपके? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। सर मैंने थोड़े से रिमार्क्स वगैरह शेयर अच्छा, करने थे इस सेशन एक के मिनट, बारे में, जस्ट तो अ आपके मिनट, बारे में। मैंने आपको एक पॉइंट नोट किया था जिस दिन अकरम शेख साहब एक लेक्चर दे रहे थे इंटरव्यू के ऊपर।
आपने एक वर्ड यूज़ किया था अर्ज़, जी ठीक जी है? जी सर। मैंने अब आपको इसके बारे में बताना कि आपने उनको क्या कहा था। अब अर्ज़ में और फरमान में और हुक्म में क्या फ़र्क होता है? देखें, जी जी मैं अब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मैटर के ऊपर कि अज़ीम आपने जो है ना वो जिस तरह कंटिन्यू रखा हुआ है स्टडी को इसी तरह कंटिन्यू रखना है। तो ये मेरी आपसे अर्ज़ है, ठीक है? अच्छा, अगर आप मुझे कहते हैं कि सर जो आपने जैसे आप अकरम शेख साहब को कह रहे थे उस दिन सर जो आपने अर्ज़ किया है, वो अर्ज़ नहीं होता। वो होता है जो आपने फरमाया, जो आपने बताया, जो आपने हुक्म दिया, वो होता है। अर्ज़ करनी होती है इंसान ने जिसने मतलब रिक्वेस्ट करनी होती है, उसको हम अर्ज़ कहते हैं। आप हमेशा उसको अर्ज़ कहते हैं जो अगला बंदा कह रहा होता है। तो ये ज़रा आपने करेक्शन करनी है। जी ठीक है सर, चलिए, श्योर। जी बताइए बोलिए प्लीज़। जी सर, मैंने ये कहना था कि मैंने सर जब पीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने 2-3 मेंटोर से मतलब डिस्कशन की थी। उन्होंने सर सिर्फ गाइडलाइन इस तरह दी थी कि इकराम क्या की बुक पढ़ लें और ये आप उसको फॉलो करके चल सकते हैं। उसके अंदर ईच एंड एवरी लाइन को अंडरलाइन करें, लेकिन उसमें मिस्टेक्स हैं काफ़ी ज़्यादा। आप भी जानते हैं हाँ, बिल्कुल, सर, ये अच्छी काफ़ी बात की है आपने, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं, वो मैं आपको मेंशन करता हूँ। डेट्स की सर मिस्टेक है, काफ़ी ज़्यादा डेट्स की ही मिस्टेक्स हैं जी, जी। उसमें। तो उसके अलावा सर जब मैंने आपसे मतलब कांटेक्ट किया, वो अल्लाह की तरफ से जब कह लें कि बना था रिलेशन, फेसबुक से पता चला और फिर आपसे मतलब कांटेक्ट हुआ, वो सारा फिर आपका सेशन वगैरह ज्वाइन किया। और आपसे सर मैंने सबसे बड़ी बात जो सीखी वो ये थी कि सर मैंने आपको एक ही दफ़ा कहा कि सर एक दफ़ा ना मीटिंग फिजिकली भी अरेंज कर लें, क्योंकि हम एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं। तो सर आपने एक दफ़ा भी ना नहीं की सर, ये बहुत बड़ी अप्रिशिएटेबल बात है कि आपने कहा कि ठीक है मैं टाइम मैनेज कर देता हूँ। और आपने विद इन 1 वीक सर 11 बजे का रात का टाइम था शायद जब हम बैठे हुए थे 10 वहाँ बजे पे। का था शायद। जी सर, ये मतलब 9 बजे आप फ्री हुए थे और 9:30 बजे हम मतलब मिले थे और 11 बज गए थे हम वहाँ पे जी, जी। जब हम थे। सर आपने एक-एक पॉइंट डिस्कस किया, ईच एंड एवरीथिंग कि जो चीज़ होती है, और आपने इस चीज़ से बिल्कुल मतलब आउट होके ही बात की कि हर चीज़ बताई कि भई ये चीज़ मेरी है, क्या पता मेरा सेशन जॉइन करे या ना करे, लेकिन आपने फिर भी बरादराना तौर पे ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की। और सर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में भी सर मैं आपके साथ ही होऊँगा। जी, मोस्ट वेलकम और थैंक यू सो मच। अच्छा, अज़ीम का ये था कि ये इन्होंने अभी मुझे जॉइन नहीं किया था, मुझे याद आ रहा है। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैंने मिलना है, मैंने कहा मोस्ट वेलकम फैसलाबाद पे आ जाएँ। तो कहते बैठ जाते हैं उधर, मेरा ख़्याल है हमारा कंपनी बाग का प्रोग्राम बना था, मैंने कहा नहीं उधर गर्मी होगी, मेबी हम बैठते हैं कहीं और। जी सर, ऐसे ही था। तो फिर इनको बुलाया और सारी डिस्कशन चलो थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। लेकिन कोशिश ये करें कि आपकी तैयारी अच्छी है, अल्लाह पाक आपको जो है ना वो कामयाबी दे, कंटिन्यू रखें इसी तरह। जी, जी सर, श्योर इंशाल्लाह सर। जी, और किसी का बोलिए प्लीज़। और किसी ने कोई बात करनी है, कोई क्वेश्चन है तो ओपनली कर सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम आई है मेरी तरफ से तो वो भी बता सकते हैं मुझे, नो डाउट, नो इश्यू। आमिर सुहेल बोल लें जी, आमिर रसूल सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। आमिर क्या हाल है आपके, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक-ठाक। मैंने टेक्स्ट मैसेज किया था, मुझे ना प्ले स्टेशन जाना था। मैं पंजाब पुलिस में जो है ना जॉब कर रहा हूँ अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो सर जो हमने 16 ईयर एजुकेशन हासिल की वो एक अलग दुनिया थी। जी, जी, ऐसे-ऐसे खुल से बात कर रहे हैं। तो मेरा इशू ये रहा कि जॉब की वजह से काफ़ी सारे जो है वो पेंडिंग है जो रिकॉर्डेड किए हैं। तो उनको जो है ना मैं साथ-साथ सारे जो है ना लेक्चर वो हैंड रिटन जो है ना वो मैं सब नोट करता हूँ। ये मेरा ख़्याल है आपकी पीडीएफ भी ओपन कर लेता हूँ। एसएसपी जब आपने सेशन जॉइन किया था तो मेरा ख़्याल है एक एसएसपी साहब की मुझे कॉल आई थी, वो आपने करवाई थी शायद? एक पुलिस मुलाज़िम थे अपने सर हमारे इस बैच में, तो मुझे अब उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो एसएसपी साहब ने कहा था ये बच्चा बड़ा पढ़ने वाला है तो काइंडली इसकी जो है ना वो अगर रहनुमाई फरमा दें। मैंने कहा सर इनको भेजें और अगर आप कहते हैं तो बगैर फ़ीस मैं इसको करूँगा लेकिन बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये मैं श्योरिटी देता हूँ बच्चा पढ़ने वाला है, बाकी आप फ़ीस हम आपसे माफ़ नहीं करवाएँगे। तो मैंने कहा वो देख लें जैसे आपने करना है। नहीं सर, वो कोई और होगा। मैंने बेसिकली आपका जो है ना मुझे लिंक मिला था आपके छोटे भाई का जो है ना क्लासफुल, वो मेरा उधर क्लिक था पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में। अच्छा, अच्छा। जी, तो इंशाल्लाह फैसलाबाद में मुलाकात भी होती है इंशाल्लाह जी, जी, मोस्ट बहुत वेलकम। जल्द आप आपसे। सारे जितने लोग अभी अवेलेबल हैं और जो लोग बात मुझे रिकॉर्डेड सुनेंगे, अगर आपको कभी कोई ज़रूरत है फैसलाबाद में किसी काम से रिलेटेड, जो मैं कर सकता हुआ और लीगल हुआ, तो इंशाल्लाह आपको पूरी सिस्टम भी मिलेगी और आपको पूरा जो जी, है वो यहाँ पे प्रोटोकॉल भी मिलेगा। बाकी सर जो न्यू बैच का जो ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप उसमें हम सबको ऐड कीजिएगा
और इंशाल्लाह जी, जी, वो भी इंशाल्लाह साथ साथ हम रहेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, सर, हम अनवार आप जाना है बोलिए। थोड़ा टाइम से। जी, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफ़िज़। अनवारुल हक बोलिए प्लीज़। अनवार आपको आवाज़ मेरी आ रही है? अनवार मेरा ख़्याल एजाज़ है शायद मे बी समंदरी से। चलिए मेरा ख़्याल उन तक आवाज़ नहीं पहुँच रही। बाकी और किसी को बात है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आई है, कोई ये वो, कुछ भी बोल सकते हैं यार आज आपको सबको अलाउ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सर वालेकुम पोस्टिंग किधर है आपकी फिलहाल? उज़ैर क्या कह रहे हैं? सर पोस्टिंग कहाँ पे है आजकल आपकी? पोस्टिंग अभी हमारी फैसलाबाद में ही है, ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग खत्म हो गई है वैसे तो उसके बाद अब देखें किधर पोस्टिंग करते हैं। पंजाब में करेंगे कहीं पे भी। जी, सादिया असलम बोलें प्लीज़। सर मैंने आपका बस शुक्रिया अदा करना था। अभी रिसेंटली मैंने एफआईए का पेपर दिया और मैंने कोई इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ी। लास्ट टाइम मैंने एक दफ़ा एएसएफ का पेपर दिया था, उसमें मेरे इंग्लिश में से 20 में से 5 नंबर थे और इस दफ़ा मेरे एफआईए के पेपर में 20 में से 18 नंबर हैं। वाह, और ये ग्रेट। सिर्फ आपकी वजह से, मैंने सिर्फ आपके लेक्चर सुने, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ा। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी हमें। जी, थैंक यू सो मच। इसमें ये है कि मैंने बताया चले, लेकिन असल में जो है ना वो होती है, स्ट्रगल होती है, हार्ड वर्क होता है स्टूडेंट का अपना। अब देखिए, आपने लेक्चर सुन लिए, तो आपको कुछ फ़ायदा हो गया। अब आप में से सारे लोगों ने तकरीबन सुने होंगे, लेकिन वो लोग जिन्होंने सुने ही नहीं, जिन्होंने फ़ीस दी और उसके बाद वो नज़र ही नहीं आए, तो अब वो कहेंगे कि नहीं हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं। जैसे आपने लेक्चर सुने हैं सारे, तो मैं उम्मीद करूँगा कि बाकी लोग जिनके रह गए हैं, जिन्होंने रिकॉर्डेड सुनना है आज का, तो वो भी एक दफ़ा लेक्चर इंग्लिश के सारे सुने, मैथमेटिक्स के सुने, सारे सुने ओवरऑल जो लेक्चर्स हमारे 100 डेज़ में हुए हैं, तो डेफ़िनिटली फ़ायदा होगा। जी, सादिया थैंक यू जी सो सर, मच। जी, उससे बोलिए। कोई चीज़ बाहर थी आपके 6-7 मतलब जितने भी लेक्चर्स थे ग्रामर के, उससे कोई चीज़ भी बाहर नहीं थी। ऐसे ही है मुझे आप कल मैंने बताया मेरा ख़्याल में भी आपको, एक लड़का था उसके आउट ऑफ हाँ, वो 7-8 नंबर वाला था मैथमेटिक्स में। मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट उसके मौजूद हैं, चैट उसके साथ हुई थी। तो जब उसका पेपर हुआ है इंस्पेक्टर एफआईए का, तो मुझे उसने बाहर निकल के सबसे पहले मुझे कॉल की है कि कहता है सर मेरा वो पोर्शन जो है ना वो 7-8 नंबर वाला, बिलीव करें आज 19 नंबर पे गया है और जो एक मिस हुआ है वो भी मुझे लगता है कि मेरा ठीक है और एफपीएससी का गलत है। मगर इतना श्योर था वो बंदा, इतनी प्रैक्टिस उसने की थी। ये सारी की सारी बातें जो है ना ये सारी की सारी प्रैक्टिस की बातें हैं। आप लोगों का अपना हार्ड वर्क है। यहाँ पे ये था मेरा जो रोल था वो ये था कि मैंने आपको बताना था कि पेपर इधर से और इन कॉन्सेप्ट से आता है। तो बिलीव करें आपका ये जो इंग्लिश पोर्शन जो मैंने आपको करवाया, जो ग्रामर आपको करवाई है, इसको आप टेस्ट करके देखें कभी एफपीएससी पे क्योंकि पीपीएससी तो इतना ग्रामर नहीं पूछता लेकिन बाज़ बार पूछ भी लेता है। जैसे ये सादिया बता रही हैं, ऐसे ही है बिल्कुल आप इसको टेस्ट करें ज़रा एफपीएससी पे फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हमने क्या पढ़ा इस सेशन में। जी सादिया और प्लीज़। और सर मैथ मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी और इसमें मेरे 15 अभी तक अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी। और मैं वो आपने क्वेश्चन जो बताया था कि डिस्टेंस इतना हो तो उसकी एवरेज कितनी है, वो मैंने किया ही नहीं, तो वो मेरा गलत हुआ क्योंकि मैंने खुद ही नहीं किया था, वो मुझे समझ नहीं उसकी आ रही थी सही। तो यानी कि आपके जो सेशंस हैं उसमें चीज़ बाहर नहीं है कोई भी, जो आपने करवा दी मैथ, इंग्लिश, करंट अफेयर तो भी मैंने खुद से किए थे, लेकिन उससे चीज़ बाहर नहीं है। इंग्लिश तो स्पेशली बाहर नहीं है और मैथ इसकी तो श्योरिटी है। चलें थैंक यू सो मच ये आपकी मेहनत है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। चलें। मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने पूछा मैं कौन सी बुक्स पढ़ूँ, किसी ने कहा ये पढ़ ले। मैंने कोई रूल नहीं किए, कुछ नहीं किया, 160 रूल कुछ नहीं किया, सिर्फ आपके लेक्चर फॉलो किए। चलें अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। कैसा पेपर कितने नंबर आए हैं आपके उसमें से टोटल कितने बने हैं? मेरे 65 हैं एफआईए इंस्पेक्टर में। वो ईडीएस का पोर्शन मेरा वीक गया है। ईडीएस तकरीबन ईडीएस सबका पोर्शन वीक गया है और एडी का जो हुआ है हमारा वो एक्ट वाला वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा है सबके लिए। तो सर उसमें 65 में, अभी मेरा ये पहला ही था एफपीएससी का अच्छा, आपके साथ। वेरी गुड, जी बड़ी सर। अच्छी परफॉर्मेंस है फिर आपकी। चलें, जी सर। चलिए थैंक यू सो मच। बाकी और किसी को बात? सर और एक और बात जी, जी, आमिर बोलें। सर मैंने पहले तकरीबन ना 1 माह पहले हुई थी बात, तो मैंने करंट अफेयर का आपको कहा था कि करंट अफेयर मुझे सिर्फ करंट अफेयर का इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है। तो कल मेरा बैच 3 में पेपर था इसका एफपीएससी का इंस्पेक्टर का। जी। सर मेरे मार्क्स बने अकॉर्डिंग टू की 65 और मेरे आप यकीन करें करंट अफेयर 15 में से 13 गलत है। अच्छा, सारे करंट अफेयर ही गलत हैं बस। और उसके बाद आपको पहले बताया कि इस्लामिक स्टडी थोड़ी टफ थी। इस्लामिक स्टडी 10
में से नहीं, इस्लामिक मेरे स्टडीज़ 6 के गलत 10th हैं, तो नहीं बाकी थे पाक उसमें। फेयर का एक एमसीक्यूज इस्लामिक गलत है, स्टडी इंग्लिश नहीं, नहीं, के इस्लामिक सर स्टडी का 10th 10th एंड वाले 90 टू 100 इस्लामिक सर 90 स्टडी टू 10 ही 100 है सर। 10th ही अच्छा चले। 90 टू 100 सर इस्लामिक स्टडी थे, मेरा पूरा एनालिसिस किया है मैंने, वो लिख के लेके आया हूँ अच्छा, स्लिप के ऊपर। अच्छा। फिर इंग्लिश में सर मेरे 4 गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ जो मेरे लिए बैड लग रहा है ना सर, वो करंट अफेयर रहा है। और मुझे ये बिल्कुल भी, पहले भी मैंने आपको और आपने यही कहा था कि ये आपको करना पड़ेगा, किसी सूरत में आप छोड़ नहीं सकते। उसमें देखें यूपीएससी के तो खैर कम पूछता है, जी, जी। और एफपीएससी के 15 थे, तो सर 15 में से 13 गलत हैं, और उसके बावजूद 65 बने हैं मेरे। नहीं, फिर तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, मतलब आपका मैथ अच्छा रहा, उसमें इंग्लिश अच्छी रही है। सर मैथ में मेरे 2 गलत हैं। अच्छा, वो 50 आए उसमें हैं माशाल्लाह। 21 से लेके 50 तक जो थे ना, वो मिक्स थे, जीके और एडीएस। और सर एडीएस भी वो मेरा गलत हुआ सर, उसने वो बड़े डीपली जाके वो ना कोई ग्रुप्स पूछे हुए थे केमिस्ट्री के, कोई ईस्टर ग्रुप या इस तरह के, अच्छा। वो पूछा हुआ था वहां पे मेरे, वो ईडीएस और जीके में मेरे 9 गलत है, 21 से लेके 50 तक। अच्छा। उसमें मेरे 9 गलत है, इंग्लिश के मेरे 4 गलत है। और उसके अलावा जो थी ना सर, ये ईडीएस के भी वो क्वेश्चन थे, ये जैसे आया हुआ था आगा खान यूनिवर्सिटी, ये भी कभी पढ़ा ही नहीं मैंने। उसके बाद वफाकी मोहसिब का आया हुआ था, वो भी मैंने कभी नहीं देखा। तो इस तरह के मेरे क्वेश्चन गलत हैं। और जो दूसरा है वो मेरे लिए बस करंट अफेयर का इशू रहा है, जो मेनली मेरे अच्छा, मैं आपको एक यहाँ चीज़ पे लेके रिकमेंड बच्चा, करता हूँ, वरना अच्छे खासा था सर। मैं आपको चलें जी कोई सर। मसला नहीं है, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव जो है ना वो आता है, नशेबो-फराज़ आते हैं। एक जी ये जी है कि अगर आपका करंट अफेयर का जी सर। इश्यू है ना, तो 2 चीज़ें ज़रूर करें। जी सर। एक तो ऐसे करें, जी न्यूज़पेपर सर। पढ़ना शुरू करें। जी सर। न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे उसको ना ज़रा नज़र दौड़ानी है आपने, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, उसको याद नहीं करने बैठना, कुछ नहीं करना। दूसरा सोर्स ये जी है कि सर। अपने पाक एमसीक्यूज़ के जो एमसीक्यूज़ आते हैं ना करंट अफेयर्स के ख़ास तौर पर, उसमें 2 तरह का होता है, एक जी पाक सर। अफेयर होता है और एक आपका होता है जी वर्ल्ड अफेयर। इन जी दोनों सर। के डेली बेसिस पे आप 1 पेज कर लें, 2 पेज, 1 पेज के ऊपर 10 एमसीक्यूज़ होते हैं। वो मोस्ट रीसेंट जो जी इंसिडेंट्स सर। होते हैं वो उन्होंने कोट किए होते हैं वहाँ पे। तो उसको पढ़ना शुरू करें, इससे जो है ना मुझे लगता है काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपकी हो जाएगी। जी सर। सर और उसके बाद जो दूसरी है, मैं तकरीबन पिछले 15 जुलाई से ना मुझे टाइफाइड हो गया था, और मैं पिछले 15 जुलाई से लेके अनटच रहा हूँ, आपके लेक्चर भी नहीं ले सकता कोई भी। अच्छा, अभी मुझे ये पिछले वीक से थोड़ा स्टेबल हुआ हूँ, और मैंने 15 जुलाई से लेके ये एफआईए के पेपर में एक दिन भी नहीं पढ़ा, सिर्फ मैंने संडे को पढ़ा है 3-4 घंटे, अच्छा। सिर्फ अगर पूरा मुझे पिछले महीने से मैं मुझे आप अनटच हूँ। बताते ना कि आपको एफआईए का इशू है, एफआईए में पेपर है आपका और करंट अफेयर का इशू, तो डेफिनेटली मैंने आपको रिकमेंड करना था पाक सर एमसीक्यूज़ मैं पढ़ लें। स्टेबल ही नहीं था, मैं आपकी कोई क्लास भी नहीं ले सका पिछले, मुझे कुछ 4-5 दिन हुए हैं कि मैं ऑन द वे आया हूँ, वरना मैं पिछले पूरे महीने से मेरी कंडीशन ही ऐसी नहीं थी कि मैं पढ़ सकूं या कुछ कर सकूं। और मैंने ओवरऑल कोई रिवीजन भी नहीं की, जी। और किसी सब्जेक्ट की कोई रिवीजन नहीं की, बस ये कुछ 2-3 घंटे करंट अफेयर ही पढ़े हैं, वो मेरे पास लिखे हुए पड़े थे, मुझे पता था कि ये इसमें मेरा इशू है, यही कर लेता हूँ। तो वैसे उसमें ओवरऑल बस अगर आपकी ये परफॉर्मेंस पूरा देखी हाल है। जाए ना तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, 65 विदाउट करंट अफेयर्स, जिसका तकरीबन पोर्शन होता है 16 का राउंड अबाउट। सर 15 थे, 15 थे, 15 51 थे। सॉरी 66 से लेके 80 तक करंट अफेयर थे। हाँ, तो उसमें 13 वो गलत मैं, है आपके। जी सर, मैं आपको ना वो सेंड भी करूंगा, मैंने पूरी वो की का आके एनालिसिस किया है कि कौन से कितने थे, कौन सी चीज मेरी वीक है, जिसपे नहीं, मैं मुझे वो ज़रूर अपना शेयर सारा, कीजिएगा अगर आप ताकि आने वाले जो लोग हैं वो उनको पूरा, अच्छे तरीके से जी गाइड किया सर, जा सके। जी सर, वो पूरा एनालिसिस किया है, तब जाके वो पूरा महीना मैं टच भी रहा हूँ, अगर वो पढ़ता रहता तो भी काफी इफेक्ट आ जाता। और बिना रिवीजन के सर ये मेरी चलें था, कोई और बात पहला नहीं, पेपर था देखें एफपीएससी का। आमिर, इसमें कोई मसला नहीं। मुझे जो लग रहा है मेरा जो एनालिसिस है इस बारे में, अभी मैंने ये श्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन मुझे जो लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कीज़ में प्रॉब्लम आ रही है कि कीज़ कीज में, और ये भी एक जगह पे मैंने एफबी पे पढ़ा है कि सर करंट अफेयर की कीज में इशू है इशू आ 66 रहा से है, 80, बिल्कुल ऐसा और ही है। कोई कहता है ओवरऑल है, अल्लाह बेहतर नहीं, जानता नहीं, है इसमें। ओवरऑल इशू है, मैंने देखा पेपर एक में तो ओवरऑल इशू है। तो मुझे एक जो वैसे सुनी गई है बात, वो ये है कि 50% वाले जितने होंगे उनको वो मे भी कॉल कर लें। ये एग्जैक्ट कोई बात नहीं, अथेंटिक बात नहीं, वैसे बात सुनी सुनाई है कि 50%, अगर आपके 50% आ गए हैं तो डेफिनेटली फिर आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करेंगे तो आ जाएगा उनका कोई ना कोई नोटिस वगैरह, ये वो जल्दी आ जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, बाकी बेस्ट विशेस नहीं सर, आपने। वैसे भी मैंने पहला दूसरा भी पेपर है, मुझे वैसे भी कोई इसमें दुख नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, और मुझे चीज़ों का आइडिया हो रहा है, खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्ड ही हुआ है, ना कि मेरा लो होता, क्योंकि इतने चीज़ों के बाद भी ना, पूरे महीने के बाद भी, और फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में अगर आप इतना कर जाते हो तो ये एक अच्छा स्कोर है, इसमें ना कि मायूस हो, इस पे तो बंदे को कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए। अच्छा, आपका जब भी अब पेपर मुझे हो इस पे नेक्स्ट कोई नहीं। एफपीएससी का खास तौर पर, तो आपने जी मुझे सर। ज़रूर टच करना है करंट अफेयर के मामले में।
जी सर, इंशाल्लाह ज़रूर सर। तो मैं आपको इस बारे में इंशाल्लाह बेहतर गाइड ओके, करूँगा। थैंक्स सर। मैं आपको पेज भी वो सेंड कर दूँगा जिसमें मैंने एनालिसिस किया है सर जी, अपना मुझे सर। कर देना। थैंक यू सो मच। ओके सर, शुक्रिया। जी, मलिक नजीब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर ये कीज वाला आपने बताया, ये सर वाकई इशू है ये? जी। क्योंकि सर मैंने भी आज टेस्ट दिया है तो मेरे 70 टोटल बन रहे हैं, लेकिन इंग्लिश वाले मुझे श्योर था कि ज्यादा सारे ठीक हैं, लेकिन वो गलत हुआ भी तो एक दो गलत होंगे, लेकिन वो मेरे 5 गलत हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है अगर कि तो कोई है इशू। आपके 70 हैं तो आपकी वैसे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि बट काफ़ी टफ पेपर आए, इतने आसान पेपर नहीं थे। दूसरी बात, की वाली तकरीबन हर बैच में इशू रहा है इसका, एफपीएससी का गलत है, उसमें जो की उसने दी है वो गलत है, स्टूडेंट्स जो लगा के आए हैं वो ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि शायद मे बी ये 50% वाली को बात जिसने की है, मुझे नहीं पता कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद मे बी ये ठीक हो जाए और वो 50% वालों को बुला ले। लेकिन कम से कम ये की वाला इशू ज़रूर है और इसके ऊपर आपको मेल भी करनी चाहिए और आपको परसू भी करना चाहिए सब कुछ जिसने पेपर दिया है, ताकि उनको जो है ना वो अंदाज़ा रहे एफपीएससी को कि हमने गलत किया है और उस हिसाब से फिर वो आपको कंपनसेट भी कर सके। जिस तरीके कीज के हिसाब से तो मेरे 70 बन रहे हैं, फिर मुझे थोड़ा सा आगे डिस्क्रिप्टिव के लिए काम करना चाहिए कुछ। अगर 70 बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए ना करना चाहिए। आप उसका प्रीवियस सिलेबस देख लें एफपीएससी का, जो एफआईए का इंस्पेक्टर या आईडी का जो भी आपका पेपर है, उस हिसाब से उस सिलेबस को प्रिपेयर कर लें, ताकि वो आने वाला जो नया सिलेबस होता है तकरीबन वो एक्सपेक्टेड होता है कि वही होता है। तो आप उसको ज़रा प्रिपेयर जी करना ठीक स्टार्ट करें, लिखना शुरू करें। जी ठीक है सर, थैंक यू। और सर एक रिक्वेस्ट थी कि कंप्यूटर के जो है ना फाइल्स जो आएंगे वो सर अगर रीसेंट करवा दें आप तो। मैं चलिए दोबारा करवा देता हूँ वो सारी फाइल। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलें जी, ये मुझे आपने याद करवाना है, मुझे भूल जाता होता है तो बाद में माइंड नहीं करना। जी ठीक है सर, मैं आपको रिमाइंड करूँगा। जी ठीक है। जी मलिक नजीब बोलिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नजीब क्या हाल है आपके? कैसे हैं ठीक सर, है? आप ठीक हैं? जी जी मैं शुक्र है सर, मैं शुक्र बिल्कुल। अल्लाह का। सर जी मैंने भी अपने रिव्यूज शेयर करने थे यार। करें जी, रिव्यूज़ भी शेयर माशाल्लाह करें, आपका व्यूज़ भी सेशन करें। बहुत अच्छा है। और दूसरा मैं अपने फेलोज को बताना चाहूँगा कि मैं सर के कम से कम 3rd सेशन है मेरा जी, आपके थर्ड साथ। सेशन है, बिल्कुल। बहुत मज़ा आया सर। जो कुछ भी सीखा है पीपीएससी, एफपीएससी के बारे में, यकीन माने वो आपसे ही सीखा है। क्योंकि उससे पहले भी तैयारी कर रहा था, मैंने आपको बताया भी था कि मैंने 1-2 सेशन लिए थे, लेकिन वो जस्ट फॉर्मेलिटी के थे। वो बस वो बता देते कि ये कर लें, जिस तरह वो एक पहले भाई बता रहे थे कि फलां बुक कर लें, फलां बुक कर लें। अपना कोई वो जस्ट पीडीएफ शेयर करते रहते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। अल्लाह करीम आपको कामयाब करें मज़ीद, हमारे जितने भी बाकी फेलोज़ हैं। और मैंने भी सर कल एफआईए का पेपर दिया है, जी, उसमें मार्क्स तो मेरे 68 बने हैं। उसमें ईडीएस और करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा इशू रहा है सर। जी, जी। मतलब और उनकी वो जो की का इशू है ना, वो वाकई है। मतलब मैंने वो किए पहले 20 थे इंग्लिश के, उसमें एक तो कंफर्म है सर, वो था कि दिस हाउस इज माइन। उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रोनाउन बताना है, वो दिस भी है और माइन भी है। अच्छा मुझे ये बताइए हमने क्या पढ़ा था ड्यूरिंग लेक्चर? दिस बुक इज़ माइन, याद है आपको? मैंने आप लोगों को करवाया था। सर ये पॉजिटिव प्रोनाउन आता है ना, ये पॉजिटिव प्रोनाउन में पोजीशन शो करने की है ना कि ये बुक मेरी है। जी, जी, जी। तो सर दिस जो है ये एडजेक्टिव नहीं बन जाएगा फिर? नहीं, दिस यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है। दिस यहाँ पे क्या बोलिए आप लोग तो सारे बोले। सर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है सर ना ये कि वो इशारा डिमॉन्स्ट्रेटिव कर रहे हैं। प्रोनाउन है, एग्ज़ैक्टली, डिमॉन्स्ट्रेट कर। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली ये सर प्रोनाउन है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो अच्छा सर उन्होंने ऑप्शंस में दिस भी दिया हुआ है और माइन भी दिया हुआ है, तो नन ऑफ दिस बनता है ना इसका। उन्होंने पूछा क्या था? प्रोनाउन पूछा था? उन्होंने कहा कि जी प्रोनाउन बताएं। प्रोनाउन फिर इसमें दिस बनता है ना, वो तो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे। माइन ऑब्जेक्ट बन रहा है। वो ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, आपको याद नहीं है? प्रोनाउन 2 तरह के होते हैं, नाउन और प्रोनाउन हाँ सब्जेक्ट। यस सर। तो ये चलें बरके बहुत चलें, मेरी मिस्टेक है। लेकिन बाकी भी सर में है ईडीएस और करंट अफेयर के सर बहुत ज़्यादा इशू है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक है। मतलब इंग्लिश में 18 बन रहे थे और इस्लामिक स्टडी में कोई 8 बन रहे थे 10 में से। अच्छा। और मैथ सर, मैथ में किसी पेपर में भी नहीं पढ़ता होता था और ना मैंने कभी अटैम्प्ट की थी। और इस बार सर मैंने जब अटैम्प्ट किया है तो 15 में से 13 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके किए हैं। वेरी गुड। वो सिर्फ सर आपके सेशन से जितना आपने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें देखी हैं और जाके अटैम्प्ट किया। बाकी सर मैं पिछले 2 महीने से बिल्कुल टच भी नहीं था। हाँ, मुझे बस इनका उठा और मैंने कहा मैं कि बता पेपर देता दूं। हूँ, इनका प्रॉब्लम था कि इनका कोई प्रॉब्लम आ गई थी फिज़िकली,
तो ये तकरीबन को 1.5-2 माह से अनटच रहे हैं। और फिर मैंने मेरे साथ इनकी बात हुई थी, तो मैंने इनको जो है ना वो गाइड किया था कि नहीं ऐसे नहीं होता, थोड़ा-सा उठें, बंदा गिर जाता है। अच्छा, एक और बड़ी बात होती है, ये जर्नी है ना आपका प्रिपरेशन का, इसमें बाज़ वक़्त बंदा गिर भी जाता है। गिरना मीन बंदा जो है ना वो फेड अप हो जाता है कि ये मुझसे काम नहीं होने वाला, तो वो हो जाता है इसमें। जब भी आपका ऐसा मामला हो तो आपने मेरे साथ एक दफ़ा ज़रूर बात करनी। जब आप लोग सोचें कि मैंने छोड़ देना है, मुझसे ये काम नहीं होता, कोई और काम करते हैं, तो एक दफ़ा मुझे ज़रूर टच करना है, उसके बाद फिर आप लोगों ने डिसाइड करना है। जी मलिक सर साहब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यकीन माने सर, मैं तो बिल्कुल छोड़ने वाला था। मैंने कहा कि बस जिंदगी बहुत है, मैं इन चीज़ों को छोड़े। वो फिर आपके साथ मैंने वो सेशन लिया कॉल पे, तो बहुत सर यकीन माने सेटिस्फेक्शन भी होती है, एक जज्बा भी मिलता है सर। मुझे तो बहुत खुशी होती है और इंशाल्लाह सर नेक्स्ट सेशन में आपके साथ रहेंगे। जी इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। जी जहाँ ज़ेब। जी मोहम्मद वकार, सॉरी पहले मोहम्मद वकार आ रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी सर मैंने बस शुक्रिया अदा करना था कि आपका ओवरऑल जो सेशन लिया हमने काफ़ी इसमें सीखने को मिला, और आपका जो वे ऑफ टीचिंग था वो बड़ा अच्छा था। और इसमें हमें एज अ टीचर के तौर पे तो नहीं मैंने आपको कंसिडर किया, आप इस तरह बरादराना हमें पढ़ा रहे थे, और मतलब ये नहीं था कि एक गैप होता है ना टीचर और स्टूडेंट्स में, लेकिन आपका जो वे ऑफ टीचिंग था बहुत अच्छा था। और एक साथ में आपकी ये प्लस पॉइंट था कि आप अगर कोई एक वीक में या ओवरऑल वैसे हमें आप साथ में मोटिवेट भी करते रहते थे कि अगर कोई मतलब कि डीमोटिवेट हो रहा है या वो सुस्त हो रहा है तो आप उसको साथ में मोटिवेट भी कर रहे होते थे। तो ये सारी चीज़ें थी कि जो स्टडी से हट के, ये सेशन से हट के मतलब जो थी वो एक्स्ट्रा थी आपकी, तो ये काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल थी। तो इन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना था। और वैसे भी आपने जो हमें जो है ना वो थारोली सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, तो उन सब के लिए शुक्रिया अदा करना था सर। बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखा। जी वकार, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, चाहे वो CSS की है, PMS की है, वन पेपर की है, तो जैसे मैंने पहले बताया ना, बंदा कभी ना डाउन हो जाता है कि ये काम नहीं होते। और असल में प्रॉब्लम पता है क्या होती है? मैं आपके सामने एक फैक्ट रखता हूँ, फैक्ट देखिएगा ज़रा सारे, और उसपे आप लोगों ने इसके ऊपर यकीन भी करना और इसके ऊपर आपने अमल भी करना है। वो ये है कि अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीट आई, अभी मैंने देखी थी, ये जो डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर की एक सीट है पूरे पंजाब में, मेल की और एक फीमेल की है शायद, इस तरह कुछ है। मुझे 2 सीटें हैं शायद, एक मेल की, एक फीमेल की। अब देखें, इसमें तकरीबन मुझे जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि लोग काफ़ी देर बाद ये सीट आई है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कम से कम भी 1000 बंदा ज़रूर अप्लाई करेगा। ठीक है? हालाँकि ऊपर जाएँगे, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। अब इसमें कितने बंदे लगेंगे? इसमें बंदा लगेगा 1, तो 999 लोग जो है ना वो अप्रॉक्सिमेटली रह जाएँगे। अब इसमें 999 लोगों में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी बड़ी देर की है और वो करते आ रहे हैं, और इसमें मुझे लगता है कि वो 100 के लगभग लोग होंगे जिनको PPSC का पता है कि नहीं मेरिट होता है, सब कुछ ठीक होता है और ऐसे होता है। इसमें 800 के लगभग लोग जो है ना, उनको PPSC के बारे में नहीं पता। वो पता क्या करेंगे? नेगेटिविटी। ये नहीं होता जी, ये कर नहीं सकते, मैंने फलां पेपर दिया जी, मैंने फलां किया, ये नहीं होते, ये बड़े बड़े सरों की बात है, ये जो है ना ये बड़ा पढ़ना पड़ता है, ये पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो नेगेटिविटी है ना, इस वजह से लोग, हमारे बच्चे जो है ना वो फेड अप हो जाते हैं और छोड़ जाते हैं। आपने इनकी तरफ नहीं जाना, कभी नहीं जाना। आपने ये जो बंदा रिकमेंड हुआ ना, इसकी तरफ जाना। ये पॉजिटिव बंदा है, इसी को रिकमेंड उन्होंने किया है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। इसी वजह से आपने हमेशा जो है ना कोशिश करनी है पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। ये जो रिमेनिंग बच्चे हैं, आप क्या कर सकते हैं PPSC इसमें? अब देखें, अगर 10 सीट्स हैं और उसके ऊपर 50,000 बंदे ने अप्लाई किया, तो 50,000 को नहीं रख सकते, वो 10 भी रखेंगे ना, तो उन्होंने टॉप क्वालिटी के 10 बंदे रख लेने हैं। तो आपको बजाय इसकी उनकी सुननी चाहिए जो रिमेनिंग है, आपको जो रिकमेंड हुए उनसे बात करें। वो पॉजिटिव बंदे हैं, वो आपको अच्छी तरह गाइड भी करेंगे और आपको पॉजिटिव भी रखेंगे। सो मेरा ये एम रहा था ड्यूरिंग सेशन भी, और वैसे भी नॉर्मली भी अगर कोई मुझे कॉल कर लेता है या पूछ लेता है, मैं उसको हमेशा जो है ना मोटिवेट करता होता हूँ कि ये नहीं, आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छूट जाएँगे तो फ़ायदा क्या हुआ 6 एजुकेशन का, या आपने 14 इयर्स एजुकेशन ली है, तो आप लोगों ने कंटिन्यू रखना है अपना। चलिए चंद 1 मिनट्स रह गए हमारे पास, तो जहाँज़ेब आप बोलिए प्लीज़। जी मोहम्मद जहाँज़ेब। मेरी आवाज आ रही है सर? जी, जी आ रही है। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना था
उसकी वजह ये कि पहले मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी, इवन कि मैं बीएससी डबल मैथ फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, अच्छा मुझे ये मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी। आउट ऑफ 20 जब मैंने पिछले साल पेपर दिया था, मेरे सिर्फ उसमें 3 नंबर थे। एफपीएससी लेकिन इस बार, जी सर, एफपीएससी, इस बार मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का भी पेपर दिया, उसमें भी मेरे 20 आउट ऑफ 20 है मैथ में से, और इंस्पेक्टर का पेपर दिया, उसमें भी आउट ऑफ 20 मेरे 20 नंबर ही है। वाह ग्रेट यार, बहुत तो अच्छे। जी सर, तो ये सर अगर शायद आप ना होते तो मैं भी बहुत जगह पे रुला हुआ हूँ, मुल्तान, डिफरेंट एकेडमीज है, नाम लेना मुनासिब नहीं। नहीं, नाम लेना भी नहीं तो चाहिए। जी जी सर, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से सर आपने समझाया ना और बताया कि 16 ईयर एजुकेशन एक तरफ और पीपीएससी की तैयारी एक तरफ, पीपीएससी इज समथिंग डिफरेंट, और वो क्या है वो आपने बताया हमें, तो इसके लिए सर थैंक यू सो मच सर आपका। एक तो ये शुक्रिया अदा करना था सर, जी और जी। दूसरा सर मेरे इंस्पेक्टर में 70 नंबर आए हैं एफआईए में, और अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर में जो है ना सर 64 नंबर आए हैं। तो इसके हवाले से सर जिस तरह से बात हुई कि कुछ गलत है, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि 77 78 आ जाएंगे। हम्म। तो जिस तरह से एक पहले भाई बोल रहे थे, तो आपने बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करना, एक तो मैं उसके लिए भी जो है ना तैयारी करूंगा, और उसकी तैयारी कैसे करनी है सर उसके लिए भी जो है ना थोड़ा सा ज़रा गाइड कर दीजिएगा मैं ना उसके कि ऊपर किस मैं तरह बताता हूँ जी जाजिब, थैंक यू सो मच, आपने अच्छे रिमार्क्स दिए। अच्छा, ये जो आपका 20, मेरा ख्याल आपका मैसेज आया था या किसी और का मैसेज आया था, उससे निकलते हुए, सेंटर से निकले ही थे, कहते हैं मैं सर सेंटर से निकला हूँ और मैंने आपको मैसेज किया, मेरे 19 आउट ऑफ 20 या 20 आउट ऑफ 20 पता नहीं, मुझे याद नहीं है अभी तक, तो शायद मे भी आपका था या किसी और का था। चलें, थैंक यू सो मच। बाकी असल में मुझे जो खुशी हुई है ना जिस चीज़ की, कि आप डबल मैथ फिजिक्स वाले स्टूडेंट थे, बेशक ऐसे ही है, लेकिन जो पीपीएससी का या एफपीएससी का मैथ है ना, वो फिजिक्स वाला डबल मैथ वाला वो नहीं है, वो और तरह का डिफरेंट मैथ है, वो आपको पता है एप्टीट्यूड टाइप के टेस्ट होते हैं ये सारे, तो ये होता रहा है। बाकी अच्छी बात रही है कि आपको चलें 3 से आप 20 की तरफ मूव किए, अल्लाह पाक ने आपको जो है वो कामयाबी दी है, लेकिन ये इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो आपका हार्ड वर्क है, आपने काम किया है। वो लोग जिन्होंने काम नहीं किया, जो सुनेंगे अभी या जो सुन रहे हैं, कोशिश करें, काम करें, ये लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं, पीडीएफ मौजूद है, वीडियो मौजूद है, दोनों चीज़ें आपके पास हैं, इसको वर्क करें इनके ऊपर, देन फिर देखिएगा आपका जो है ना वो क्या इससे फ़ायदा होता है और क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। चलिए, थैंक यू। बाकी जो रही बात आपकी वो डिस्क्रिप्टिव की, तो मैं इसके बारे में प्लान कर रहा हूँ किसी दिन, तो इंशाल्लाह बाकी जितने लोग जिनका ये पास हुआ है या 70 या 65 प्लस जा रहे हैं, तो बल्कि मैं तो कहूँगा 50 प्लस जा रहे हैं, वो जो एक बात उड़ी हुई है, अगर तो 50 वाला उन्होंने ले लिया तो 50 प्लस वाले सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं एक लेक्चर में, और उसमें देखते हैं कि कैसे हमने डिस्क्रिप्टिव को प्रिपेयर करना है और कहाँ से सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है, वो उसके ऊपर एक लेक्चर रखते हैं किसी दिन। चलें, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलें जी, थैंक यू सो मच। लास्ट अगर किसी को बात करनी है तो प्लीज़ बताइए, और उसके बाद फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, और बाकी अगर कोई मेरे से गलती हुई है तो उसको आप लोग माफ़ फरमा दीजिए। सर अब शर्मिंदा ना करें इस तरह, आप माफी मांग के। नहीं, वो तो होता है ना बात, बंदा देखिए ना, आप लोग प्रिपेयर्ड होते हैं पहले, तो बस लाइट नहीं होती। ऐसे इशू रहा हमारा, लाइट का भी इशू रहा, देन वो सिग्नल्स का बड़ा प्रॉब्लम रहा ड्यूरिंग मुहर्रम के डेज़, और उसके बाद जब बाज़ का बंदे की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है, बंदे वो लड़के प्रिपेयर बैठे हैं कि हमारी आज क्लास होनी है, तो मैं कह देता होता हूँ कि नहीं आज क्लास होगा, तो वो थोड़ा-सा हो जाता है, और बनता भी है कि यार आप लोग प्रिपेयर हैं, और अब जो है वो मैं अचानक आपको कह दूँ 5-7 मिनट या 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले, क्लास आज नहीं होनी, तो एक मेंटल जो है ना बंदे को थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो होता है कि हम तो प्रिपेयर थे और टाइम भी निकाला हुआ था। तो उस वजह से बनता भी है, कहना भी चाहिए मुझे। तो बाकी आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे जॉइन किया, और उसके बाद जो है वो अच्छा, अगेन मैं आपको कहूँगा कि लेक्चर अगर किसी को देने हैं तो दे दें, लेकिन उससे पैसे ना लें। पैसे लेंगे तो आपका करियर खराब होगा, मुझे उसपे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्योंकि दे दी है, चलें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास पहुँच के किसी और के पास चले जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर पहली बात आप शेयर ना करें, अगर आपने शेयर करने हैं तो पैसे ना लें उससे। उसको वैसे दे दें, उसको गाइड भी कर दें, उसको नोट्स भी अगर देने हैं तो दे दें। बाकी चलें, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का शुक्रिया। रिमेनिंग आपके जो लेक्चर्स हैं ईडीएस का है, और उसके बाद ज्योग्राफी तो चलती रहेगी साथ-साथ। तो इंशाल्लाह वो आपके साथ मैं कोशिश करूँगा बैच 12 में ईडीएस का टॉप प्रायोरिटी पे आपका कवर कर दूँ। जी अज़ीम बोलिए। सर ये ऐसे ही आपने लाइट की बात की सर, इस तरह से मुझे बड़ा इशू रहा है ये लाइट का। तो जब मौसम खराब होता था तो सर मैं आपकी क्लास का वेट करता होता था, हमारे एरिया की लाइट ऑफ हो जाती थी
और मुझे सर बाहर जाके कॉलोनी के गेट पे बैठना पड़ता था गार्ड के पास कि मैं क्लास ले सकूं, क्योंकि सर वहां पे इंटरनेट आता था, एक पूरे एरिया का इंटरनेट नहीं आता था। अच्छा, मुझे ये याद है कि मैंने एक दफ़ा आपको कहा था कि आपकी लाइट ख़राब है या नीयत ख़राब है? जी, जी, बिल्कुल सर, मुझे ही कहा था आपने। लेकिन सर मैंने आपकी क्लास लेने के लिए ना अपनी सर जॉब को मैंने कुछ इस तरह किया कि मैं सर रात को 10 बजे होम ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ, सिर्फ़ आपकी क्लास पहले लेने के लिए। नहीं तो वो टाइम वहाँ पे होता था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलें, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे जॉइन किया, आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ। तो बाकी सब इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। जब कोई प्रॉब्लम हुई, कोई बात पूछनी हुई, कोई चीज़ पूछनी हुई, लेकिन अगेन लास्ट पे पीडीएफ्स ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, ये बड़ा मुश्किल काम होता है दोबारा इनको शेयर करना। पीडीएफ प्लस वीडियोज़ आप लोग सेव करेंगे, ये बिलीव करें, इसके ऊपर मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये मैं प्रोवाइड कर नहीं सकता बाद में। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, 100 डेज़ का सारा मटीरियल किसी बंदे को स्पेशल को अगेन शेयर करना पॉसिबल नहीं होता। तो कोशिश करें इसको सेव कर लें, और अगर आपसे कोई बंदा पूछता है ग्रुप में, तो उसको ज़रूर प्रोवाइड करें, बाज़ औक़ात बंदे का डाटा आगे पीछे हो जाता है। उसको ज़रूर प्रोवाइड कर दें ताकि उसका जो भी फ़ायदा होगा। अगेन लास्ट के ऊपर एक पॉइंट, पास पेपर्स। इसको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, जो मर्ज़ी बंदा आपको कहता रहे कि इसमें से कुछ नहीं आता, ये करने नहीं चाहिए, ये तो पुरानी बातें हो गई, आपने इसको नहीं छोड़ना। आपने इसको करके जाना है, साथ में सब्जेक्ट वाइज़ जो आपके पास नोट्स पड़े हैं, जो आपके पास पीडीएफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपने करनी है। चलें जी, थैंक यू सो मच। सर अगर आप इजाज़त दें तो सर मैंने सारा का सारा आपका जो डाटा है वो अपनी ड्राइव पे अपलोड किया है। मैं सर उसका एक लिंक भेज देता हूँ, सारा डाटा सर वहीं पे अवेलेबल है। अगर कहते हैं तो सर मैं वो शेयर कर दूँ लिंक? नहीं, कर दें उसके साथ, इनके साथ शेयर कर दें, सबके साथ। ग्रुप में आ जाएगा, मुझे शेयर कर दें, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ सबको। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच पिंडी। जब भी चक्कर लगे सर आपका मेज़बान जी हाज़िर है, खिदमत का इंशाल्लाह, मौका दीजिए। जी इंशाल्लाह, थैंक यू।